इस पार्टिकुलर वीडियो में आप समझने वाले हैं म्यूचुअल फंड कंसेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर। ये तीन चीज़ें हम समझने वाले हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट पहले समझते हैं। म्यूचुअल फंड एक पूल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी बहुत सारे इन्वेस्टर एक ही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म में रिटर्न गेन करना। और ये इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू, और म्यूचुअल फंड कंपनी इस पैसे को अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करती है। अलग अलग एसेट क्लासेस यानी इक्विटी, डेट और कमोडिटीज़। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया म्यूचुअल फंड का। अब समझते हैं इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है, पहला होता है सेफ्टी, यानी जो पैसे इन्वेस्ट हो रहा है उसको सेफ रखना। दूसरा लिक्विडिटी, जब रिक्वायरमेंट हो तो पैसे वापस इन्वेस्टर को मिले, ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है म्यूचुअल फंड में। तीसरा रिटर्न बनाना इन्वेस्टर के लिए, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। और ये जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव है इसको स्कीम कहते हैं। यानी एक म्यूचुअल फंड हो गया जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, बट कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव को स्कीम कहते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं। अभी हम थर्ड समझते हैं, इम्पोर्टेंस कंसेप्ट इन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड में मेजरली 5 कंसेप्ट यूज होते हैं रेगुलर बेसिस पे। पहला होता है यूनिट का कंसेप्ट। यूनिट यानी एक मेजरमेंट करने का तरीका है कि एक इन्वेस्टर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए यूनिट डिसाइड होता है। यानी मान लीजिए किसी स्कीम का यूनिट प्राइस 10 रुपीज़ है और इन्वेस्टर ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, यानी इन्वेस्टर को 100 यूनिट एलोकेट होगा इस पार्टिकुलर स्कीम में। दूसरा समझते हैं फेस वैल्यू के बारे में। फेस वैल्यू जनरली 10 रुपीज़ का होता है। तीसरा रिकरिंग एक्सपेंसेस, इन्वेस्टर के फंड को मैनेज करने के लिए फंड हाउसेस को बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए फंड मैनेजर का सैलरी, ऑफिस का रेंट और अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस जो लगते हैं, इसको रिकरिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये चार्ज होता है एयूएम के बेसिस पे, एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना होता है उसके बेसिस पे ये चार्ज होता है। एक पार्टिकुलर परसेंटेज होता है एयूएम का। थर्ड समझते हैं एनएवी के बारे में। एनएवी का सिंपल मीनिंग होता है कि आज के दिन में पार्टिकुलर स्कीम का यूनिट प्राइस, करंट प्राइस क्या है, यूनिट प्राइस जो है करेंटली कितना है, उसको एनएवी कहते हैं। यानी करंट यूनिट प्राइस ऑफ पार्टिकुलर स्कीम इज कॉल्ड एज NAV। फिफ्थ समझते हैं AUM के बारे में। एक इन्वेस्टर के लिए AUM यानी टोटल फंड कितना है, तो इसको समझने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट मल्टीप्लाई बाय NAV, करंट प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट। तो इससे निकाल सकते हैं कि AUM कितना है। एग्जाम्पल के लिए अगर 100 यूनिट इन्वेस्टर के पास है और एक यूनिट का प्राइस 200 है, यानी 100 इंटू 200 यानी 20,000 रुपीज का यहाँ पे AUM हुआ। और लास्ट समझते हैं एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को क्या फायदे होते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। तो पहला जो फायदा है वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट, यानी इन्वेस्टर को एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर मिल जाता है पैसे को मैनेज करने के लिए। इसमें कोई डीमेट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और एवरीडे डेली बेसिस पे यहाँ पे NAV डिक्लेयर होता है, जिससे इन्वेस्टर चेक कर सकते हैं उनका आज के दिन में वैल्यूएशन कितना है, जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका वैल्यूएशन। तो ये पहला फायदा है इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। दूसरा फायदा है अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। एक इन्वेस्टर इवन 500 रुपीज भी इन्वेस्ट करके मल्टीपल एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो 500 रुपीज है वो मल्टीपल एसेट क्लासेस में डिवाइड हो जाता है। तो ये फायदा होता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर कोई चाहे 500 में अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना, जो कि पॉसिबल नहीं होता है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल होता है। तीसरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसका मतलब क्या होता है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, इसमें इन्वेस्टर का बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं जाता है इन्वेस्टमेंट करने में। चौथा ट्रांसपेरेंसी, सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर को अवेलेबल रहता है वेबसाइट के थ्रू। पूरा का पूरा डेटा दिख सकते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितना परसेंटेज कौन से सेक्टर में लोकेटेड है। ये सारा डेटा डेली बेसिस पे अपडेट होता है, यानी ट्रांसपेरेंट रहता है इन्वेस्टमेंट
पूरा इन्वेस्टर के लिए। चौथा, टैक्स डिफरल। म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टैक्स तब लगता है जब विड्रॉल करते हैं, यानी वो तब तक कोई टैक्स इसमें अप्लाई नहीं होता है जब तक हम विड्रॉल नहीं करते हैं। यानी आज किया हुआ इन्वेस्टमेंट 20 साल के बाद उस समय टैक्स लगेगा जब हम विड्रॉ करने जाएंगे, बीच में कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता है। नंबर 6, लिक्विडिटी। मोस्टली म्यूचुअल फंड लिक्विड होते हैं, यानी जब इन्वेस्टर को ज़रूरत हो तो पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। नंबर 7, टैक्स बेनिफिट। इन्वेस्टर 80C के लिए 1.5 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अगर ये इन्वेस्टमेंट ELSS में होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में होता है, जहाँ पे 3 इयर्स की लॉक इन आती है, उसमें इन्वेस्टर को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। और नंबर 8, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टर मंथली बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू, या STP के थ्रू, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान के थ्रू सिस्टमेटिक रूप में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एडवांटेजेस थे इन्वेस्टर के लिए, और मैंने जो डिस्कस किया, कंसेप्ट डिस्कस किया इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदे हैं और इसका कंसेप्ट क्या है। और मैं समराइज करता हूँ, पहले मैंने बताया कंसेप्ट के बारे में, दूसरा मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात किया, तीसरा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात किया, और चौथा मैंने बताया कि क्या क्या बेनिफिट हैं इसमें इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर investment products and money management